कोई एक व्यक्ति उठकर जाएगा और मंत्री जी को कहेगा कि भाई ये गाना हमें पसंद नहीं, आप इसे बंद करवा दीजिए, तब इसे संज्ञान में लिया जाएगा, या मंत्री जी खुद स्वतः संज्ञान भी ले सकते थे। पवन सिंह ने जब ट्वीट किया उसके बाद मंत्री जी के पास हमारे सहयोगी पहुंचे और उन्होंने यह बयान दिया। अभी तक संज्ञान ले लेना चाहिए था मंत्री जी, आप अगर कहीं सुन रहे होंगे तो, और आपको एक्शन भी लेना चाहिए। और आज ही ऐसा कुछ मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको किसी नियम कानून की उस तख्ते पर बैठ जाना चाहिए और बताना चाहिए कि यह क्यों न बंद हो जाए। जो अश्लीलता परोसेगा उसे जुर्माना इतना देना होगा, क्यों नहीं कर देते? जब मुहिम चला रहे हैं, जागरूकता मुहिम चला रहे हैं, तो ठीक है, शराबबंदी है ना, तो अश्लीलता बंदी भी कर दीजिए, अश्लीलता कुछ नहीं चलेगी। और जो भोजपुरी का विकास है, बोली मिठास की बात आप करते हैं, तो उसमें अलख जगाने के लिए सबसे पहले आप ही लोग को जागना होगा, क्योंकि आपके हाथ में पावर है और पावर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जब बात आपने कह दी कि संज्ञान में आएगा तब कुछ करेंगे, अच्छा है कि आप संज्ञान ले लीजिए खुद से, अगर आप देख रहे हैं इस डिबेट को। तो हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभूषण राय, पूर्व अध्यक्ष बिहार भोजपुरी अकादमी से जुड़े हुए हैं। अमित सिंह एमी भोजपुरी लोक गायक हमारे साथ, मंटू सिंह जी गायक हैं, भोजपुरी लोक गायक हैं, देवी जी हमारे साथ है, भोजपुरी गायिका है प्रसिद्ध, हमारे साथ जुड़ी हुई। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले डॉक्टर चंद्रभूषण राय, पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार भोजपुरी अकादमी के। इतना अश्लील, इतनी मिलावट, इतनी घनघोर चीजें अचानक से आएंगी कि हम सबको भूल जाएंगे। अब जात पात पर बात आ गई है, अश्लीलता पर बात आ गई है, लेकिन सवाल उनसे भी है जिन्होंने मुख्यमंत्री को जगाने की कोशिश की। इस पर तो कभी बंदी हो जानी चाहिए थी, शराबबंदी से पहले का यह मामला है, क्योंकि लगातार गाए जा रहे हैं और सभी के मोबाइल पर हैं। आपका क्या पक्ष है, यह जानना चाहेंगे। देखिए, किसी भी भाषा और संस्कृति का सम्मान बचा रहना चाहिए। आज जो परिस्थितियां हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी अश्लील गीत गाने वाले लोग हैं, लिखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की लोकप्रियता दिन रात बढ़ रही है। और ऐसे परिस्थिति में रोज़ नए नए गीत संगीत आ रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ इस तरह के, अब तो अश्लीलता से अब जाति पर आ गया, फिर इसके आगे ये लोग कहाँ जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। याद करिए, आज से कुछ दिन पहले बिहार सरकार में एक मंत्री थे, कला संस्कृति मंत्री, जो अश्लील गीतों को बढ़ावा देते थे। अश्लील गीत उन्होंने लिखा था और उस अश्लील गीत को बहुत सारे गायकों ने गाया भी था, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। तो अब जिसके हाथ में पावर होता है या बाद में उनके हाथ में पावर चला जाता है, अश्लील गीत गाने वाले जो लोग हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल में चले जा रहे हैं। तो अब समझिए कि राजनीतिक दल के लोग भी अश्लील गीत गाने वालों को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये परिस्थिति तो आएगी ही। नहीं, जिम्मेदारी अब हम लोगों को याद है, आज से ऐसा नहीं लगता डॉक्टर चंद्रभूषण राय जी की कहीं से ये प्रेरित होकर चीजें हो रही हैं। अब भाई पॉलिटिशियंस हैं, वो अलग अलग टेंट गार्ड हैं। यहाँ क्षत्रिय महासभा हो रही है, वहां ब्रह्मर्षि महासभा हो रही है, वहां कायस्थ सम्मेलन हो रहा है। भाई तो आप समाज को बांटने का संदेश देंगे, अलग अलग टेंट और शामियाना लगाएंगे तो ठीक है ना। तो ये भोजपुरी लोग गायक जो हैं, जो ये गा रहे हैं, तो ठीक है, इन्हें भी क्लीन चिट मिल जानी चाहिए। तब तो कल की तारीख में यही गायक उनसे पूछेंगे, मंत्री जी से भी पूछेंगे कि आप तो सर गए थे वहां पर, आप तो गए थे ब्रह्मर्षि समाज के महासम्मेलन में, आप तो गए थे कायस्थ सम्मेलन में। बिल्कुल सही है। हमें तो वहीं से इफेक्ट, उसका इफेक्ट हम तक पहुंच रहा है। और समझ लीजिए कि पिछले कई वर्षों से न्यूज 18 द्वारा जो विभिन्न भाषाओं के संदर्भ में जो अश्लीलता है, उसके विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, खास करके भोजपुरी के लिए, तो मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह के सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने का काम किया है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर समाचार चैनल इस तरह के आपके जैसे लोग अगर कार्य करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से अश्लील गीत गाने वाले लोग और फिर जो अभी बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। अमित सिंह एमी जी हमारे साथ हैं, भोजपुरी लोग गायक। अमित सिंह जी, होगी। आपने कभी ऐसा कुछ गाया है क्या? अगर गाया है तो वो भी बता दीजिए, क्या कि देखिए बिहार की जनता इसे देख रही है, सबसे बड़ा डिबेट शो है, सभी लोग इसे देखते हैं।
तो हम जानना चाहते हैं आपसे की जो ये मुहिम अमित है, सिंह उसको जी मैं सैल्यूट कि करता कभी ऐसा कुछ गाया है आपने, अगर नहीं गाया तो असली भोजपुरी गा के बताइए, ऐसा है। ये बिना जात पात वाला। हमने कभी गाया ही नहीं है, और हमारे जैसे बहुत ऐसे गायक हैं जो बिना अश्लीलता परोसे इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कुछ नहीं चल पाता है क्योंकि उनको लोग सुन नहीं पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने जो जनता दर्शक हमारे श्रोता हैं उनको भी मैं थोड़ा सा दोषी ठहराऊंगा, इसलिए कि कुछ लोग गाते हैं, ठीक है, अगर आप उसे सराहेंगे नहीं, उसे आप प्रमोट नहीं करेंगे तो वो हिट नहीं होगा, और जब 10 बार फ्लॉप करेगा वो चीज़ गाना वो बंद कर देगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, हमारे तरह के लोग हैं, लगभग 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। साफ सुथरा गीत जो हमारे भिखारी ठाकुर जी ने जो हमारे भोजपुरी को एक पहचान दी है, हनुमान पाठा जी ने जो पहचान दी है, महेंद्र मिश्र जी ने जो पहचान दी है, आज उसको सब भूल चुके हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, कम समय में हिट होने के लिए माँ बहन का इज्जत बिल्कुल भूल के तुरंत गीत ला रहे हैं, और एक दिन में आ रहे हैं, दूसरे दिन गायब भी हो जा रहे हैं, और दूसरे दिन फिर लाइव आके फिर हमारे पीछे ये बिल्कुल वो गाली देते जायज है। अमित सिंह आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज है। आम लोग क्या सुनना चाह रहे हैं भाई, आप क्यों मोबाइल पर उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं? हम आम लोगों से पूछना चाह रहे हैं, इस डिबेट में आप भी इसके हिस्सा हैं। ये सिर्फ 4 खिड़कियां नहीं है जिस पर हमारे मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं, आप सब भी उन तमाम खिड़कियों भोड़कियों में आप लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं। अगर इस डिबेट को देख रहे हैं तो आपको भी हम जगा रहे हैं। हमारी इस मोबाइल पर बहुत सारी चीजें देखने लायक है, लेकिन हम आपको कहना चाह रहे हैं, एक अपील आपसे करना चाह रहे हैं कि आप प्रमोट ना करें। आप देखेंगे व्यूज बढ़ाएंगे तो अगले दिन किसी और जात पर बोलेंगे, कुछ और अश्लीलता परोसेंगे। हो सकता है कि आपकी बेटी और आपकी बहन के नाम को लेकर भी वो गाना गाएं, तब आपको बुरा लगेगा, और हो सकता है कि आप कहीं जाकर मंत्री जी को संज्ञान में डालिएगा, विभाग में जाइएगा, रोइएगा, बिलखिएगा, और फिर कोई सुनेगा नहीं। ठीक है, तो इसका फायदा नेता लोग भी बहुत उठाते हैं। दरअसल मैं ये भी बता दूं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, उसका एक गायक है भोजपुरी का, हाल ही में इतना जातिवाद गाता है वो, और आने वाले चुनाव में उसको स्टार प्रचारक बनाया गया था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये तो स्थिति है, और बिहार का ही वो गायक और बिहार का ही वो प्रमोट कराने वाले हमारे नेताजी। तो क्या वो सब बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में नहीं है? बिल्कुल नजर में है, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। देवी भोजपुरी गायिका हमारे साथ मौजूद हैं। देवी, चर्चा जिस बात को लेकर चल रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला। जो चर्चा चल रही है, हम सिर्फ इस बात को लेकर एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि जात पात पर गाना बंद करो, अश्लीलता बंद करो, बंद होना चाहिए। तमाम दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप ऐसे गानों को प्रमोट ना करें। ये जो ढीम धड़ाम वाला जो गाना बज रहा है बड़े बड़े डीजे पर, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन जहां आप नाच रहे हैं, आपके पीछे आपका बेटा भी नाच रहा है, जरा इसे सोचिएगा। और जब तक उसे मतलब समझ में आएगा कि इसमें कौन सी लिरिक्स थी, क्या लिखा गया था, तो उसका दिमाग हिल जाएगा और वो सोचेगा कि मेरा बाप ही तो, मेरा पिता ही तो डांस कर रहा था ऐसे गानों पर। तब समझिएगा कि बिहार की छवि और जिस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए लंबा लेख लिखा गया है, उन सभी को सोचना होगा। देवी जी, हम सुनना चाहेंगे आपसे, कुछ बढ़िया सुनाइए, कुछ बढ़िया सुनाइए, कुछ भोजपुरी के बारे में बताइए, और जात पात की बात से बिल्कुल दूर हमें ले जाइए। बिल्कुल, आपको एक गीत भी सुनाऊंगी मैं। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मुहिम जो अश्लीलता के विरोध में आप लोग चला रहे हैं, बहुत खुशी हुई। और आजकल के जो 99% सिंगर भोजपुरी के हैं, उन्होंने तो भोजपुरी को बिल्कुल गर्द में लेके गए हैं। और सबसे मतलब मुझे हंसी भी आती है इस बात की कि जो लोग भोजपुरी में अश्लीलता, जातिवाद लेके आए हैं, वही लोग भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध करते हैं, खड़े हो जाते हैं, अश्लीलता के ऊपर बोलते हैं, जातिवाद के ऊपर बोलते हैं। और आज के कलाकारों से अगर सवाल किया जाए कि जातिवाद लाया कौन है और अश्लीलता लाया कौन है, आज के जो तथाकथित जो सुपरस्टार्स हैं, वही तो ये सब लेके आए हैं, और वही लोग भोजपुरी के मसीहा बन जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़े जिसको बोल सकते हैं कि काफी दुखद बात है। और भोजपुरी जो कि इतना समृद्ध लैंग्वेज है, पहले लता मंगेशकर जैसे लोग, रफी साहब जैसे लोग, उन लोगों ने भोजपुरी गाने गाए, लेकिन आज का भोजपुरी ऐसा है जो हमारी संस्कृति है उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
और भोजपुरी के जो अच्छे गाने हैं, मैंने तो सारे अच्छे गाने गाए, मैंने भिखारी ठाकुर को गाया, महेंद्र मिश्र जी को गाया, और मेरे गाने काफी पॉपुलर हुए और आज तक हैं। तो आइए एक गाना सुना देते हैं जो काफी लोगों के बीच लोकप्रिय है। बही के पुरबारामा बह गइल पाछुआ सजनावा रे, बही के पुरबारामा बह गइल पाछुआ सजनावा रे, बह गइल सीताला बेयार मोर सजनावा रे, बह गइल सीताला बेयार। सावन में बदरा बरसे से जिया डासा बेरामा, सावन में बदरा बरसे से जिया डासा वे सजनावा रे, लग गइल रतिया नींद मोर सजनावा रे, लग गइल रतिया नींद। बही के पुरबारामा बह गइल पाछुआ सजनावा रे, बही के पुरबारामा बह गइल पाछुआ सजनावा रे, बह गइल सीताला बेयार मोर सजनावा रे, बह गइल सीताला बेयार। ये भोजपुरी है जो अभी आपने सुना ना, और जिसे आप कई बार सुन चुके होंगे, और हो सकता है इसके सीडी, या फिर अब तो सीडी का जमाना चला गया, लेकिन इतना जरूर है कि अपने कहीं ना कहीं मेमोरी में आपको ये गाना मिल जाएगा। लेकिन इसके जैसे कई ऐसे गाने हैं जिसे आप हमेशा सुनना चाहते हैं, और कभी जब ठंडी हवा में ऐसे गाने बजते हैं तो आपको सब कुछ याद आता है, अपना बिहार याद आता है। तो कम से कम इसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो लोग मिला रहे हैं और मिलाने के बाद सदाचारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उनसे अपील है कि पहले काम कीजिए, पहले काम कीजिए, और YouTube पर जितनी हवा, गंदी हवा आप लोगों ने बहा रखी है, उसे समेटने की कोशिश कीजिए, डिलीट करवाइए भाई। और अगर आप डिलीट करवाने में अगर आप मजबूती से कामयाब हो गए तो हम मानेंगे कि आप इस मुहिम में हैं, न्यूज़ 18 की मुहिम में हैं। और न्यूज़ 18 की मुहिम से ज्यादा ये आपकी मुहिम है, जो दर्शक देख रहे हैं। बैन करवाइए, बंद करवाइए, और आपसे अपील है कि ऐसे गानों को सुनना बंद कीजिए, ऐसे गानों को डिलीट कीजिए, बैन कीजिए, लॉक कीजिए, और पता नहीं सोशल मीडिया में क्या क्या होता है, सब कुछ कर डालिए, लेकिन ये नहीं आना चाहिए आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ मंटू सिंह जी भी हैं, लोक गायक हैं। मंटू सिंह जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कभी गाया क्या जात पात पर? ये बाबू साहेब का और मिश्रा जी का लड़का है, पता नहीं क्या क्या करता है। नमस्कार, मैं सभी, ये काम आज से 10 साल 20 साल पहले हो जाना चाहिए। ये अश्लीलता गाना जो है ये पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर रही है, और नहीं कि आने वाले जनरेशन को भी बर्बाद करेगी। और जो पवन कुमार सिंह ने आवेदन दिया है कि भाई जात पात पर गाना बंद होना चाहिए, नहीं, उनको ये देना चाहिए कि जात पात नहीं बल्कि अश्लील और जात पात दोनों पे बंद होना चाहिए। भोजपुरी का मतलब ये नहीं होता, भोजपुरी गाना तो बहुत तरह का होता है। ऐसा गाना होना चाहिए जिससे समाज में अच्छा संस्कार मिले, कुछ अच्छा सुजग चीज मिले कि भाई भोजपुरी है क्या। पहले के जमाने के लोग एक से एक गाना गाते थे भोजपुरी में, होली होता था, चैता होता था, गीत होता था, लोकगीत होता था, मगही होता था, तमाम चीजें होती थी। लेकिन आज के जनरेशन में देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे को राष्ट्रगान याद नहीं है, राष्ट्रगीत याद नहीं है, लेकिन ये अश्लील गाना उन लोगों की जबान पर क्या फ्यूचर है और क्या भविष्य होगा, ये तो सोचना चाहिए देशवासियों को, हमारे बिहार वासियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जो काम आज आपने किया, मुहिम चलाया और जो चला रहे हैं ये, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। ये काम बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए। जिस तरह समाज में ये अश्लीलता फैल रही है, माई बहन बहू बेटी ये जो सुन रही है और गा रही है, इससे समाज में बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सर, मैं चाहूंगा, एक भोजपुरी गीत है जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले गाया जाता था और तमाम लोग सुनता था, अब नहीं हो जाता तो मैं सुना सकता हूं 2 लाइन। बिल्कुल 2 लाइन सुनाइए आप। अब कहां सुनते हैं, अब तो लोग ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर, तरसी पर ये सब चलता है। लोग टीआरपी बनाने के लिए एक से एक गाना बना रहे हैं और चैनल स्टूडियो वाले दिन रात वही काम करते हैं। सबसे पहले सरकार को ये मुहिम चलाकर बंद करवाना चाहिए ये चीज, जिससे पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा फ्यूचर नाश हो रही है। आने वाला बच्चे लोग के जबान पर सुनिए एक से एक अश्लीलता गाना, एक से एक गंदा गाना। क्या है ये समाज, क्या दुनिया है ये?
डॉक्टर चंद्रभूषण राय, पूर्व अध्यक्ष बिहार भोजपुरी अकादमी, हमें जरा बताइए डॉक्टर चंद्रभूषण क्या इलाज है इसका? हमने तो मुहिम छेड़ दी है डॉक्टर चंद्रभूषण जी, हमने तो मुहिम छेड़ दी है, आप कैसे सहयोग करेंगे, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? इलाज है नहीं, हम लोग तो लगातार अकादमी में भी थे, तो लगातार हम लोगों के पास रिपोर्ट आ रहा था और हम लोग लगातार लिख रहे थे अश्लील गीतों के विरुद्ध। ये तो जातिवाद तो और ज्यादा घातक है, अश्लील गीतों के विरुद्ध लगातार हम लोगों ने लिखा है। ये घातक है, डॉक्टर चंद्रभूषण राय पूर्व अध्यक्ष बिहार भोजपुरी अकादमी कह रहे हैं कि घातक है। दिया किसने? किस पॉलिटिशियन, किस पॉलिटिकल पार्टी ने दिया? सभी ने दिया है। ये कहां से सीख के आए हैं? जातिवाद पर गाना गाने का अधिकार इन्हें किसने दिया? ये सोच किसने विकसित की? मैं बार बार कह रहा हूं कि आप टेंट अलग गाड़ेंगे, बच्चों को बताएंगे, युवा पीढ़ी को बताएंगे तो आप रास्ते पर चलेंगे। और आज अगर आपको ये खराब लग रहा है आज से तो सुधार आपको करना होगा। की बात ये जात पात को घोलना बंद कीजिए। डेली मर्डर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। देवी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। हालांकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी जरूर थी, लेकिन इसे हम मुहिम के तौर पर आगे लेकर बढ़ेंगे। खबरें लगातार जारी हैं। और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। भागलपुर में रस्सी में जकड़कर एक पिता अपने बेटे का इलाज कराने मायागंज अस्पताल पहुंचा। ई रिक्शा पर इलाज के लिए लाए गए बेटे को देख अस्पताल में मौजूद लोग हैरान हो गए। पिता की दलील है कि बेटा उनका मानसिक रूप से बीमार है, घर में अक्सर मारपीट करता है, मौका मिलते ही घर से भाग जाता है। बेटा है इसलिए वो कहीं भाग नहीं जाए, इसलिए रस्सी में जकड़कर बेटे को रखते हैं। मारपीट के दौरान चोट लग गई, इसलिए अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे हैं। इधर पिता की दलील को दरकिनार कर बेटा कह रहा है कि वो पागल नहीं है। पारिवारिक विवाद में उसके पिता और घर के लोग उसे पागल साबित कर देना चाह रहे हैं। अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती है। पिछले 4 साल से अक्सर घर के लोग उसे मारते पीटते हैं। पिता की दलील और बेटे के आरोप से परे रस्सी में जकड़े बेटे को जिसने भी देखा सवाल उठाने लगा। बिहार में शादी, तिलक जैसे समारोह में तमंचा लहराना मानो रिवाज हो गई है। जश्न के इस माहौल में फायरिंग करना और हथियार के साथ डिस्को डांस लोगों की मानो आदत हो गई है। भोजपुर से भी तमंचे पर डिस्को डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर लग रहा है कि लोगों को ना तो कानून का खौफ रहा और न ही अपने साथ दूसरों की सुरक्षा की चिंता। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक बार फिर 2 युवाओं ने डीजे की धुन पर बेखौफ होकर पिस्टल लहराया। लगातार कई राउंड फायरिंग की। जश्न के इस माहौल में फायरिंग से कुछ देर के लिए लोग सहम गए, लेकिन फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आरोपी ने अपने साथ डांसर्स के हाथ में भी पिस्टल थमा दिया और लगे हाथ महिला डांसर भी पिस्टल के ट्रिगर पर हाथ रखकर जमकर थिरकती दिखी। आरोपी रात भर फायरिंग के साथ डीजे की धुन पर नाचता रहा। 29 अप्रैल का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गंडक नदी में हो रहे कटाव से बगहा के पिपराही के लोग फिर डरने लगे हैं। 2021 के उस मंजर को याद कर जब रातों रात गंडक नदी के कटाव से नदी में कई घर बह गए थे। गंडक में इस साल भी कटाव तेज होने लगा है। गंडक के कटाव का डर ऐसा है कि सिमरा लबेदहा पंचायत के वार्ड नंबर 7 काटी टोला के लोग रात में सोते तक नहीं हैं। गांव का कोई न कोई एक आदमी रात को जागकर नदी के पास पहरा देता रहता है। एक बार फिर गंडक नदी की धारा काटी टोला के साथ साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र के पास काटी टोला कक्ष संख्या 2 को भी तेजी से काट रही है। बरसात नहीं होने के बावजूद नदी हर दिन कुछ न कुछ जमीन को अपनी आगोश में ले रही है। कटाव की वजह से अब तक 50 एकड़ वन विभाग की जमीन गंडक नदी में समा गई है।